मेरे साथी बुशैरी जी, तंवर साहब, जोप्टा साहब, नितिन जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आज जिस विषय पे हम आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश एप्पल स्टेट है और सेब की जो अर्थव्यवस्था है 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए की। आप ये कहें कि एक बहुत बड़ा योगदान जो हमारे प्रदेश की जीडीपी है उसमें फलों का, एप्पल का और दूसरे फ्रूट्स का, टूरिज़्म के इसके बाद आता है। बहुत बड़ा योगदान हमारे जीडीपी में जो है। लेकिन चुनाव के दौरान अभी 2 दिन पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के दौरे में थे। 2014 में भी आए, 2019 में भी आए और कुछ वादे जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों से, किसानों से और बागवानों से किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वैसे तो उन्होंने पूरे देश को अच्छे दिन दिखाने की बात कही थी, लेकिन हमें वो चीज़ याद है जो हमारे राज्यों में आके उन्होंने जो कमिटमेंट्स की थी। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसमें तकरीबन आप ये समझें कि 7 से 8 जिलों में सेब उत्पादन होता है हिमाचल प्रदेश की, और तकरीबन 3 लाख के करीब परिवार जो हैं, 3 लाख के करीब परिवार सीधे तौर पे जो है सेब उत्पादन से जुड़े। और आप ये समझें कि अगर परिवार के लोगों को जोड़ के, सदस्यों को जोड़ के, तो एक बहुत बड़े तादाद में जो है रोज़गार पैदा करता है, जो सरकारी क्षेत्र को छोड़ के। बहुत बड़ा सहयोग जो है प्राइवेट क्षेत्र में रोज़गार पैदा करने की इस इंडस्ट्री का है, डायरेक्ट तौर पे और इनडायरेक्ट तौर पे। आप ये समझें कि सेब पैदा करने वाले से लेकर उन बगीचों में काम करने वाले, ऑर्चर्ड्स में काम करने वाले लोग, आप ये समझें जो फल जो है लास्ट रेडी वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो लास्ट इस चैन से जुड़ा हुआ है रोज़गार के तौर पे, जो वो लोगों तक उस फल को पहुंचाता है। उसके बीच कमीशन एजेंट्स हैं, लदानीस हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, बहुत बड़ी चेन है जो लाखों लोगों को रोज़गार देती है। हमारे लिए ये बहुत विशेष है, हिमाचल प्रदेश के जीडीपी के लिए भी, रोज़गार की दृष्टि से भी, हर तरह से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में जब चुनाव जनसभा सोलन में की तो वहाँ एक साफ तौर पे बात कही कि मेरा विशेष नाता, वो हर बार कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश से रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर देखता हूँ और मैं यहाँ से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और यहाँ पर जो है मैं इंचार्ज रहा हूँ भाजपा का। बहुत अच्छी बात है। लोगों ने विश्वास भी किया कि देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो है वो इसके लिए कुछ करेंगे। प्रधानमंत्री जी के लिए मुश्किलात भी नहीं थी। हमारे जो बागवान हैं उनकी काफ़ी समय से एक मांग है जिसको लेके वो इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाना चाहते हैं कि ये 100% हो, जिससे हमारा जो उत्पादन है सेब का वो मार्केट में कंपटीशन से कम कंपटीशन करना पड़े और हम उसका मुकाबला कर सकें मार्केट में। और पिछले साल जिस तरह से सेब का उत्पादन भी कम हुआ और मार्केट में रेट भी अच्छे नहीं मिले, तो इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हुआ। स्वाभाविक तौर पे हमारी अर्थव्यवस्था को भी लॉस हुआ। और जिस तरह से हम इसको देख रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था कि मैं इसको 100% जो है इंपोर्ट ड्यूटी करके हिमाचल प्रदेश और दूसरे जो राज्य हैं उनके सेब को बचाने के लिए हम इस ड्यूटी को बढ़ाएंगे। पहले ये ड्यूटी 50% थी, लेकिन कांग्रेस के टाइम में इसको 75% किया गया और मांग 100% की थी। लेकिन आप देखें कि किस प्रकार जब माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे में गए और ड्यूटी को 50% पे कर दिया, उल्टा 75 से 50 पे लाए। अब आप बताएं कि लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट किया था कि मैं इसको 100% करूँगा और किया 50% पे लाया, जिससे बहुत बड़ा नुकसान सेब इंडस्ट्री को हिमाचल प्रदेश में हुआ।
तो ये पहली कमिटमेंट थी, उसका क्या हुआ? आज फिर से चुनाव में आए, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, उसका कोई बात नहीं हुई कि मैंने 19 में आपसे क्या वादा किया था, क्या मैं उसको पूरा कर पाया या नहीं कर पाया। उसके अलावा एक और बात उन्होंने कही थी कि जितने भी पेयजल बनते हैं, जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, इस तरह के जितने भी ये पेयजल बनते हैं देश में, मैं ये प्रयास करूँगा और निश्चित इसको जो है 5% जो सेब का और फलों का जूस इसमें जो है होना चाहिए, हम कानून बना के इसको करेंगे। ये दूसरी बात उन्होंने उस दिन कही थी। तो हम आज उनसे पूछना चाहते हैं 5 साल बाद कि आप द्वारा किए गए वादे, खुद आपने कहे, प्रदेश में आके कहे कि इम्पोर्ट ड्यूटी को 100% करेंगे और साथ में जो है फलों में जूस को जो है पेयजल में जो है मिलाने के लिए कानून बनाएंगे। तो क्या ये चीज़ें हुई? 10 साल आप देश के प्रधानमंत्री रहे, आपने जो वादे किए वो पूरे हुए नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा कंसर्न है, इस इंडस्ट्री को बचाना और इंडस्ट्री में लगे हुए लाखों लोगों का रोज़गार और परिवारों को बचाना। लेकिन निराशाजनक रहा कि प्रधानमंत्री जी ने इस बार इस दौरे के बारे में कोई चर्चा नहीं की। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे सवाल है, अपने बागवानों भाइयों की जो समस्या है। जहाँ तक सवाल है हमारी सरकार का, हमने अपने 15 महीने के जो कार्यकाल रहा उसमें कुछ बड़े फैसले जो है बागवानी के लिए भी किए, किसानों के लिए भी किए। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की बात थी, जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात है, सीए स्टोर्स को लगाने की बात है। 7 जगह ऐसे क्षेत्र